हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान कृष्ण के आकर्षण मंत्र क्लीं कृष्णाय नमः के बारे में। जो लोग इस मंत्र की साधना करते हैं, यह मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं, ये कैसे जानें। यदि आप भगवान कृष्ण के इस पावन आकर्षण कृष्ण मंत्र क्लीं कृष्णाय मंत्र की साधना करते हैं और आपको काफ़ी लंबा समय हो गया है, तो इस मंत्र से सिद्धि मिली है कि नहीं मिली है, ये जानने के लिए क्या करना चाहिए और कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि ये मंत्र सिद्ध हो गया है। और अगर नहीं सिद्ध हुआ है तो कैसे सिद्ध करना है, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, यदि आप भगवान कृष्ण के पावन मंत्र क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करते हैं और तो इसकी सिद्धि के बारे में आपको अगर ये संकेत मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये मंत्र आपका सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। जैसे अगर आप इस मंत्र का निरंतर जाप करते हैं तो जाप करते करते आपको एक दिव्य अनुभूति की प्राप्ति होती है। आपको हृदय के पास ठंडक महसूस होगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे ठंडी ठंडी हवा का झोंका हर मंत्र जाप के बाद आपसे आकर टकरा रही है। ये भगवान श्री कृष्ण की पॉजिटिव ऊर्जा का संकेत है। अगर इस तरह का आपको महसूस हो रहा हो, जब करते समय मन आपका प्रसन्न हो जाता है और नकारात्मक जो भी विचार हैं वो अपने आप बंद होने लग जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों की सिद्धि प्राप्त हो रही है और आपको उनकी कृपा है। यदि मंत्र जाप के दौरान आपके शरीर में कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे आपकी जो त्वचा की स्किन है ज़्यादा चमकदार हो गई है, आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ गया है, आप किसी बात को किसी से बोलते हैं तो व्यक्ति उस बात को सहज से स्वीकार कर लेता है और आपका विरोध नहीं करता है, तो समझो कि आपको उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो रही है। और इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि यदि इस मंत्र का आप आकर्षण मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि लोगों का आपकी तरफ अनायास ही अट्रैक्शन बढ़ गया है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे बातें करना चाहेंगे और आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान सपने के माध्यम से हो जाया करेंगे। आपको सपने में भगवान शिव के भी दर्शन हो सकते हैं, शिवलिंग भी दिखाई दे सकता है और भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन होंगे, क्योंकि भगवान शिव के दर्शन इसलिए होते हैं कि इसमें जो क्लीं बीज मंत्र है उसमें काली, कृष्ण भगवान और कामदेव का तत्व है, इसलिए काली की शक्ति को भी ये प्रकट करता है। तो काली से जुड़े हुए जो भी देवता जैसे भगवान शिव हैं तो वो भी दिखाई देने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण का मंत्र जपा लेकिन उन्हें शिव जी के दर्शन भी हुए। तो इससे ये संकेत मिलता है कि शिव और शक्ति और भगवान नारायण सभी एक ही हैं। तो आप जैसे जैसे इस मंत्र का जाप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इस तरह की अनुभूति आपके जीवन में चमत्कार घटित होंगे। सपने में आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, मोर के दर्शन होंगे। देखेंगे कि भगवान कृष्ण आए हुए हैं, बहुत सारे मोर हैं, वो मोर पंख आपको दे रहे हैं। यदि भगवान कृष्ण आपको सपने में आकर के मोर पंख देते हैं तो समझ लीजिए कि आपको ये कृष्ण भगवान का आकर्षण मंत्र सिद्ध हो गया है। ये सिद्धि का संकेत है। और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के भी दर्शन होंगे आपको, साथ में राधा जी के भी दर्शन होंगे। इस तरह के दर्शन यदि आपको होने लगे हैं भगवान श्री कृष्ण के इस पावन मंत्र को जप करके, और कभी आपको ऐसा भी लगेगा जैसे आप जब मंत्र जाप करते करते जब ध्यान में चले जाएंगे, ध्यान की स्थिति आ जाएगी, मंत्र जाप छूट जाता है तो आपको भगवान की आवाज़ सुनाई देगी, आपकी आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगती है। इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं तो समझ लीजिए कि आपको भगवान कृष्ण का आकर्षण मंत्र सिद्ध हो रहा है और उसकी सिद्धि आपको प्राप्त हो गई है। आपके अनायास ही आपके निकले हुए शब्द जो हैं अक्षरशः सत्य होने लगेंगे। जो भी आप बोल देंगे वो सत्य हो जाएगा।
भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान आप सही लगा लेंगे। आप देखेंगे कि आप कोई भी बात बोल लेते हैं तो वो कुछ समय बाद सत्य हो जाती है। जो आपने जैसा बोला हुआ होता है वैसा ही घटित हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपको ये कृष्ण भगवान का आकर्षण मंत्र सिद्ध हो गया है। भगवान श्री कृष्ण के आकर्षण मंत्र की सिद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण है कि यदि आपको ये आकर्षण मंत्र सिद्ध होगा तो आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी, आकर्षण बढ़ जाएगा, आपके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का तेज आ जाएगा। सहज में ही जहाँ जाएंगे आप सभी व्यक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। और इस मंत्र का जप करने वाले से महिलाएं बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होती हैं। यदि आपकी तरफ महिलाओं का आकर्षण बढ़ गया है और लोग महिलाएं लड़कियां आपसे बातें करने के लिए उत्सुक हैं तो समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण के इस पावन मंत्र का जो तत्व है आपके अंदर बढ़ गया है और अब सिद्ध हो गया है। तो यही सब भगवान के इस मंत्र का सिद्धि का संकेत है। और आप इस मंत्र का जितना अधिक जप करते जाएंगे भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता जाएगा। जो भगवान श्री कृष्ण का उपासक होता है वो सबके अंदर समत्व का भाव रखता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समत्व योग का दर्शन दिया था। और यह मंत्र स्वयं ही आपका मार्गदर्शन करेगा। यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई आएगी तो मंत्र से आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा और एक आवाज़ सुनाई देगी जो भगवान कृष्ण की होगी और वो आपको ये बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको आपका मार्गदर्शन स्वयं मिल जाएगा। धर्म संकट की स्थिति में भगवान स्वयं ही मार्गदर्शन करने लगते हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि आपको कृष्ण भगवान का आकर्षण मंत्र सिद्ध हो गया है। तो इस तरह से आप इस मंत्र का जितना भी अधिक जप करेंगे और अगर इस मंत्र का तीर्थों में जाप किया जाए तो बहुत जल्दी ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मंदिर में जाप करने से भी यह मंत्र शीघ्र अति शीघ्र सिद्ध हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। यह बहुत ही पावन मंत्र है और साधक की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। तो मित्रों, इस तरह से यदि आपकी जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं तो समझो ये मंत्र आपको सिद्ध हो गया है। यदि आप इस मंत्र की साधना कर रहे हैं और मंत्र में सिद्धि नहीं प्राप्त हो पा रही है तो कुछ उपाय करें। आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जा करके जो भी आपका श्रद्धा भाव है उसके अनुसार आप दान करें। दान करने से यह मंत्र जल्दी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होगी। और इस मंत्र से आप 108 प्रतिदिन हवन करें। हवन करने से आपको मंत्र में सिद्धि अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। तो मित्रों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हरिओम। जय मां गायत्री। जय गुरुदेव।